मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 2 है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड हैंस फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 4 मार्क्स का है। तो इसमें सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसका यूज करते हुए इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 मार्क्स का है, आप इसे स्टेप वाइज देखिएगा। तो एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने गिवन लिख दिया, हमारे पास a गिवन था और यहाँ हमने 2 फाइंड भी लिख दिया। तो आप 2 फाइंड भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 फाइंड में हमें इसकी वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में। तो a हमें दिया है तो a स्क्वायर निकालेंगे। a पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, तो a से पहले a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर a टाइम से इसको इंटू करेंगे। इसको आप ज़रूर रीचेक कर लीजिए, तो आप इसको ज़रूर रीचेक कर लीजिएगा एक बार, है ना, ताकि कुछ गलती ना हो। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 -1 2, 9 -2 5 और 0 -1 -2। फिर a स्क्वायर को यहाँ पुट करके, a को यहाँ पुट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोन है, फिर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, a स्क्वायर की वैल्यू पुट की, माइनस 5a की वैल्यू पुट की, और यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर 3/3 ही होगा, तभी ये ऐड हो पाएगा, क्योंकि इसका 3/3 है, 3/3 है, तो ये 3/3 का होगा। तो इसको I3 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर इसको माइनस को यहाँ रखा, 5 को इंटू किया, वैसे 4 को इंटू किया। अब आप चाहते तो एक बार में आप लिख सकते थे, जैसे 5 - 10 -5 प्लस 4 -1 डायरेक्ट आ जाता। पर यहाँ पर मैंने पहले इन दोनों को सॉल्व किया है, फिर इसको एक एक करके सॉल्व किया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 मार्क्स है तो हम इतना स्टेप शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करें तो आप रीचेक ज़रूर करिएगा। तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i की वैल्यू ये आ गई। तो हमने इसको एक तो ये वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन हमें ये भी वैल्यू फाइंड करनी। तो इक्वेशन 1 माना। क्यों माना? क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसमें इतना पार्ट तो यही वाला है, तो इक्वेशन 1 से डायरेक्ट पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे और इसको हम उधर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमें दी गई है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x को यहीं रखा है, ये हमारा 0 मैट्रिक्स है, तो इसको हम उधर ले गए। तो 0 माइनस दिस एक्सप्रेशन, तो वो माइनस में ही आएगा। तो x की वैल्यू माइनस इतनी आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू तो हमें पता थी, कहाँ से पता थी? फ्रॉम 1। तो यहाँ आप ज़रूर लिखिएगा फ्रॉम 1। तो ये माइनस का माइनस रहा, इसका जो वैल्यू है वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर ये 1 या -1 है, तो हर एलिमेंट को माइनस से इंटू किया, तो साइन चेंज हो जाएगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 40 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे और टॉपिक 2 ऑपरेशंस और मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे।